मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो सामान्य हिंदी कक्षा 11 की है, जिसमें हमने आपको सूरदास का विनय, वात्सल्य और अब भ्रमर गीत भी पढ़ा रहे हैं। का खा पढ़ा चुका हूँ। आज घा और गा, घा और अंगा, ये 3 स्टेप है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग अपनी पुस्तक को अपने सामने रख लीजिए ताकि अच्छे से आप अध्ययन कर सकें। आइए, ये भ्रमर गीत है, पढ़ते हैं, सुनिएगा। ऊधो जोग जोग हम नाई, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराई। ऊधो जोग जोग हम नाई, तेई मूदन नैन कहत हूँ, हरि मूरति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरहायन लयति दाही। ऊधो जोग जोग हम नाई। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम तै न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते पर छाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। आइए इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। ऊधो जोग जोग हम नाई। ऊधो से गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, ये जो आप जोग बता रहे हैं करने के लिए, ये जोग के योग्य मैं नहीं हूं, ऐसा ऊधो से बता रही हैं गोपियां। अबला सार ज्ञान कह जाने, कहती हैं कि मैं तो अबला हूं, ये आपका सार ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान को मैं कैसे जान सकती हूं और कैसे ध्यान धर सकती हूं। आप जो मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की बात, योग की बात जो आप बता रहे हैं, इसको मैं कैसे जान सकती हूँ। मैं तो अबला हूँ। अबला मतलब स्त्रिया हूँ मैं, मतलब भगवान के बिना मैं दुखी हूँ, अबला हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ। तेई मूदन नैन कहत हूँ, तेई मूदन नैन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही। उन आंखों को आप बंद करने के लिए कहते हो जिन आंखों में पहले से ही भगवान की मूर्ति समाहित है। उन आंख को आप बंद करने के लिए कहते हो हे उद्धव। ऐसा आप जो कह रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान में आप लीन हो जाओ और भगवान की महिमा उसी में है, तो ये आप व्यर्थ ही आप मुझसे कह रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, कहती हैं मधुकर, यहाँ मधुकर शब्द जो है ऊधो से लिया गया है। कहती हैं हे ऊधो, ऐसा कपट रूपी जो आप कथा जो आप कह रहे हैं मुझे, हमसे, हमने इसे कभी पहले न सुना है और न जाना है। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाई। श्रवण चीर मतलब कान में छेद करवा करके सर पे जटा रख करके भगवान का ध्यान करो, ऐसा अब मुझे बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। और आप क्या कह रहे हैं, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरहायन लयति दाही। अब चंदन को छोड़ करके जो शरीर को शीतलता प्रदान करता है, उस चंदन को आप छोड़ करके और हमें भस्म लगाने की बात कर रहे हो। जो विरह रूपी अनल
जो आग लगी है हमारे शरीर में उसे और प्रज्वलित कर देगी, ऐसी बात आप मेरे को बता रहे हो। अतः उधो ये ज्ञान आप अपने पास ही रखो। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, वो जोगी बैरागी जो इधर उधर घूमते हैं भगवान को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं उनमें से नहीं हूं। हमारे अंदर खुद भगवान विराजमान हैं, सो तो है अपमाही, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है हमारे हृदय में खुद व्याप्त है। फिर कहती हैं क्या, सूर्य श्याम तय, सूर्य श्याम मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऊधों से कहती हैं क्या, सूर्य श्याम ते न्यारी न पल छीन, भगवान की वो मूर्ति, वो सुहावनी मूर्ति मुझे एक पल एक क्षण के लिए मेरे से दूर नहीं हो रही है। मैं भगवान को पल पल छिन छिन मैं उनको याद रखती हूँ। जिस प्रकार से घट घट मतलब शरीर, शरीर से परछाई अलग नहीं होती, उसी प्रकार से भगवान की जो दिव्य मूर्ति है वो हमसे अलग नहीं हो रही है। और आप ये योग शब्द जो ब्रह्म ज्ञान का बता रहे हैं ये निरर्थक है हमारे लिए। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, घा लड़काई को प्रेम कहो यल कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनिया गावनी, नटवर बेस नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी, चरण कमल की सोह करती हरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहन मूरति सोवत जागत। मेरे प्यारे बच्चों आइए इसकी व्याख्या करते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, अली मतलब भंवरा होता है, लेकिन यहाँ अली का शब्द ऊधो से ही लिया गया है। गोपियां ऊधो से कहती हैं, ऊधो लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, जो हमने बचपना में प्रेम किया है भगवान श्री कृष्ण से उसको मैं कैसे भूल जाऊं। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, मैं जो ब्रजनाथ श्री कृष्ण भगवान हैं वो हमारे अंतर्गति को, जो हमारे हृदय को अंदर, हृदय के अंदर जो मेरे प्रफुल्लित हो रहा है उसे वो लूट रहे हैं। वो चितवन वो चाल मनोहर वो मुस्कान मंद धुनि गावनी, वह चितवन भगवान की जो चितवन मतलब तिरछी नजर से जो मुझे देखते थे वो मुझे नहीं भूल रहा है, और उनकी चाल जो चाल वो जिस जैसे चलते थे वो मुझे नहीं भूल रहा है, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान थी वो मुझे नहीं भूल रही है, और जो मंद धुन से मीठी सुरीली आवाज से जो वो गाते थे उसको नहीं मैं भुला पा रही हूँ। अब फिर आगे है, नटवर बेस नंद नंदन को वो विनोद वो बनते आवनी, नटवर यहाँ नटवर भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची नाम भी है नटवर। नटवर उन्हें कब कहा गया है, जब वो क्रीड़ा करते हैं उस समय उनका नाम नटवर कहा गया है। नटवर वेश नंद नंदन को, श्री कृष्ण भगवान का जो नटवर रूपी जो क्रीड़ा रूपी जो वेश है, और जो उनका विनोद मतलब जो खुशी मजाक करते हैं वो चीज, और वो बनते आवन जो वो वन से जो अपने ब्रज में आते थे वन से चल करके, उसको मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। ऐसा ऊधो से कहती हैं गोपिकाएं। आगे है, चरण कमल की सोह करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध में खाती हूँ। यह संदेश मोहि विष सम लागत, जिस प्रकार का आप संदेश मुझे बता रहे हैं, जिस प्रकार से करने के लिए योग विद्या बता रहे हैं, वो मुझे विष के समान प्रतीत होता है, लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं कि भगवान की वो सूरत जो मोहिनी सूरत है वो मुझे नहीं भूल रही है, चाहे मैं सो रही हूं या जग रही हूं, भगवान को मैं हमेशा याद रखती हूं। ऐसा ऊधो से कहती हैं गोपियां। आगे है अंगा, ये आप बच्चों ध्यान दीजिएगा। कहत कत
परदेसी की बात कहत कत परदेसी की बात। मंदिर अरध अवधि बदि हम सो हरियाहार चली जात कत कत परदेसी की बात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हरि रिपु कीन्हो घात। मघ पंचकल गयो सांवरो मघ पंचकल गयो सांवरो ताते अति अकुलात कहत कत परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस भाई बिरह के करमी जत पछतात कहत कत परदेसी की बात। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं क्या, कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव, कहो उस परदेसी की बात कहो जो हमारे ब्रज से चले गए हैं। और क्या कह के गए हैं आप सुनिए। मंदिर अरधि अवधि बदि हम सो, यहां मंदिर का अर्थ घर से लिया गया है। अरध, अर्थ मतलब आधा, आधा मंदिर, अवधि बदि हम सो। सीधी सी बात आप जानिए बच्चों कि एक महीने यानी एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है, महीना 30 दिन का होता है। तो 15 दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था गोपियों से कि 15 दिन के बाद मैं फिर ब्रज में आ जाऊंगा। अब आगे है हरि आहार चल जात। हरि मतलब यहाँ शंकर जी से या विष्णु जी से नहीं लिया गया है। हरि जो शब्द लिया गया है वो सिंह से लिया गया है। आहार, सिंह का आहार क्या होता है, मांस। मांस, उस आहार को, मांस को, वो मांस शब्द से हमारे सूरदास जी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी वादा करके गए थे कि 15 दिन में मैं पुनः ब्रज में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ कई महीनों बीत गए, भगवान आ नहीं रहे। अब कहती क्या है, हे उद्धव, शशि रिपु बरस सूर रिप जुगबर हरि रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु, शशि रिपु का दुश्मन कौन है, सूर्य। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का दुश्मन सूर्य है और सूर्य का दुश्मन चंद्रमा है। और हरि रिपु, हरि रिपु मतलब हरि यहाँ शंकर भगवान से लिया गया है। हरि रिपु मतलब शंकर भगवान के दुश्मन कौन है, कामदेव, कामदेव है। अब आप सुनिए बच्चों, शशि रिपु बरस, जो रात है वो एक वर्ष के समान बीत रही है, और सूर्य रिपु जो दिन है वो जुगों के समान बीत रही है। ये हमारी दिनचर्या है, रात वर्ष के समान बीतती है और दिन जुग के समान बीतता है। हरि रिपु कीन्हो घात, और उस पर जो हमारे अंदर कामदेव जी हैं वो मेरे साथ घात कर रहे हैं, वो और उत्तेजित हो रहे हैं कामदेव, इसलिए मैं भगवान को भुला नहीं पा रही हूं। मघ पंचक, मघ पंचक, अब यहाँ मघ पंचक जो आप ये समझ लिए, मघा का पंचम नक्षत्र जो होता है वो चित्रा का होता है। चित्रा का अर्थ यहाँ पर सूरदास जी ने चित्त से लिया है। मघ पंचकल गयो सांवरो, जो मघ पंचक था मतलब चित्त जो था वो सांवरो श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। ताते अति अकुलात, और मेरे दिल में, मेरे हृदय नहीं है यहाँ पर भगवान का, जो मेरा जो चित्त था वो भगवान के साथ चला गया। अतः ये जो शरीर है ये अकुला रहा है, व्याकुल हो उठता है भगवान के बिना। कहते हैं नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत अब खात। नखत जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और हमारे ग्रंथ में 4 वेद होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। अगर इन
सभी को 27, 9 और 4 सभी को जोड़ दो तो 40 होता है, और 40 को अर्ध कर दो, अर्ध करी मतलब 40 का आधा 20 होता है। यहाँ 20, उस 20 को विश्व के समान श्री हमारे सूरदास जी ने कहा है कि सोई बनत अब खात, उस विश्व को जो 20 बचा शेष है उसको विश्व के समान मैं बता रही हूँ कि उसी को खा करके, विश्व को खा करके मैं अपने आप को, अपने शरीर को त्याग दूं, ऐसा विचार मन में हो रहा है। सूरदास बस भई बिरह के, करमी जय पछतात। सूरदास, हमारे महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधो से कहती हैं कि जो मेरे हृदय में विरह बस गया है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूं और मैं पछतावा कर रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण से, जो हमारे गोविंद जी हैं, उनसे हमने प्रेम क्यों किया। ऐसा गोपिकाएं उधो जी से कह रही हैं कि हे उधो, हम पछतावा मेरे हृदय में हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से हमने मोहब्बत ही क्यों किया, प्यार ही क्यों किया, प्रेम ही क्यों किया, ऐसा उधो से कहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको गा, घा और अंगा, ये 3 स्टेप हमने बताया, आपको समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट द्वारा मुझे सूचित कीजिएगा, और RSP स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने बंधुओं को बताएं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।